जय हिंद साथियों, मैं निखिल सर आपके अपने YouTube चैनल संडील एकेडमी में। और आज एक नए टॉपिक के साथ हम आए हुए हैं। नया टॉपिक है इकोनॉमिक्स से संबंधित, और इकोनॉमिक्स को अगर समझना है तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह जो टॉपिक है आप लोग अपने बोर्ड पे देख सकते हैं, आर्थिक शब्दावली। इकोनॉमिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से आर्थिक शब्दावली। अगर आर्थिक शब्दावली को आप समझ लिए तो समझिए कि इकोनॉमिक्स के 50% भाग को समझ लिए। अब ये आर्थिक शब्दावली में पहला जो शब्द है रेपो दर। अब रेपो दर किसे कहते हैं तो इसे समझिए, रेपो दर किसे कहते हैं और रेपो दर का परिभाषा क्या लिखा हुआ है। तो रेपो दर आरबीआई के द्वारा व्यवसायिक बैंकों को दिए गए अल्पकालीन ऋण पर लगाए गए ब्याज दर को हम लोग रेपो दर कहते हैं या कहा जाता है। अब समझिए कि आरबीआई है। आरबीआई का तो फुल फॉर्म आप लोग जानते ही हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये आरबीआई क्या करती है, व्यवसायिक बैंक को अब व्यवसायिक बैंक कौन है तो आरबीआई के बाद भारत में जितने भी लेन देन करते हैं, जैसे एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, पीएनबी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जितना भी है ये बैंक, ये सारे व्यवसायिक बैंक हैं। अब ये व्यवसायिक बैंक ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, किससे तो आरबीआई से। आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को ऋण देगा। क्या दे रहा है, ऋण दे रहा है। ठीक, अब ये ऋण दे दिया, कम समय के लिए देता है, अल्पकालीन। अल्पकालीन का अर्थ होता है कम समय के लिए। कम समय के लिए ऋण दिया, और इस ऋण पर व्यवसायिक बैंक, इस ऋण पे व्यवसायिक बैंक जो है आरबीआई को ब्याज देता है। क्या देता है, ब्याज। आरबीआई को ब्याज देगा, और इसी ब्याज को हम लोग रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो दर। तो फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को ऋण देगा कम समय के लिए, और उस ऋण पे व्यवसायिक बैंक आरबीआई को ब्याज देंगे। उसी को हम लोग रेपो दर कहते हैं। उसके बाद है रिवर्स रेपो दर। अब रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं तो जब आरबीआई व्यवसायिक बैंकों से, देख लीजिए, जब आरबीआई व्यवसायिक बैंकों से अल्पकालीन ऋण लेती है तो उस पर जो ब्याज दर आरबीआई व्यवसायिक बैंकों को देती है उसे हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। कहने का अर्थ है कि उल्टा। अभी रेपो दर में आप समझे ये, लेकिन अभी इसी का उल्टा कर दीजिएगा। अब देखिए कैसे। अब ऋण लेगा कौन, आरबीआई। आरबीआई को क्यों आवश्यकता पड़ गया है ऋण लेने का, तो आरबीआई के लिए आवश्यकता इसलिए पड़ गया क्योंकि बाजार में, मार्केट में मुद्रा का प्रचलन ज्यादा हो गया है, महंगाई बढ़ रही है, और मुद्रा को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करता है कि व्यवसायिक बैंकों से ऋण लेगा। अब ये व्यवसायिक बैंक है, अब ये व्यवसायिक बैंक आरबीआई को ऋण दे रहे हैं। देखिए उल्टा, अब ये ऋण दे रहे हैं किसको, आरबीआई को, और आरबीआई इस ऋण पे व्यवसायिक बैंक को ब्याज दे रहा है। क्या दे रहा है, ब्याज, ब्याज दे रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। अब अगला है टॉपकन सिद्धांत। कौन सा है बाबू, टॉपकन सिद्धांत।
किसी भी देश में, टॉपकन सिद्धांत का देख लीजिए परिभाषा, किसी भी देश में राष्ट्रीय आय की उच्च विकास दर का लाभ समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे लोगों तक पहुंचाने का सिद्धांत टॉपकन सिद्धांत कहलाता है। मान लीजिए कि देश का राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, तेज गति से, उच्च गति से बढ़ रहा है। अब देश का तो राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है, लेकिन हमारे समाज में, हमारे देश में सबसे निचले पायदान पे, मतलब पिछड़े हुए लोग जो समाज के मुख्य धारा में भी उतने नहीं आए हैं, तो पिछड़े हुए हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, और उनको उसका लाभ, राष्ट्रीय आय का लाभ उनके भी आय पर पड़े, उनका भी आय बढ़े, तो उससे हम लोग कहते हैं टॉपकन सिद्धांत। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे आप लोग को तो समझ में आया ही होगा। आया है? ठीक है, चलिए, धन्यवाद।